मुझसे पूछा जा रहा है क्या सुनवाई होगी? नहीं होगी। इन्होंने चोरी की है, इन्होंने हमारी नौकरी छीनी है, इन्होंने हमारा पैसा खाया है। हमें ये कहा जा रहा है लगातार कि तुम मीडिया से बात नहीं करोगी। तो वो फाइल हमें दिखा दीजिए जो जिस फाइल पर 13 जुलाई का ऑर्डर निकला था। फेल होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिक्षक भुगतान करेंगे अपनी नौकरी का। ये ऐसे टीचर्स को प्राइमरी स्कूलों में भेज देते हैं जिनके पास वहाँ पढ़ाने की शिक्षक योग्यता भी नहीं है। मोहिंदर पाल जो डीडी है एसएसए के और रामचंद्रन सिंघारे महादेव जो एसपीडी है एसएसए के, मुझे रात को इतना डरा दिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी। यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले वो हम आपको दिखाएंगे ये महिलाएं वो शिक्षिकाएं हैं जो दिल्ली में हर बच्चों के भविष्य को सुनती हैं, लेकिन आज दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुन रही है। क्या लग रहा है सुनवाई होगी? नहीं, मुझसे पूछा जा रहा है क्या सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने हमारी नौकरी छीनी है, इन्होंने हमारा पैसा खाया है। अब ये बताइए किस मुंह से हमसे मिल लें? आप बताइए कैसे मिल लें हमसे? आप लोग आमरण अनशन पर भी बैठे थे, उसके बाद आपको हमने कवरेज किया था और उसके बाद भी आप लोगों ने कहा कि सुनवाई होगी, बात होगी। फिर आप लोग कल बीती रात भी आपकी हमारे पास कॉल आई थी और लगातार ये सारी चीजें थी, लेकिन क्या हमारे साथ झूठे आश्वासन, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं कल मरने की हालत में पहुंच गई थी, तब भी मुझसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। आधी रात को मुझे हॉस्पिटल फिकवा दिया गया बिना महिला पुलिस के, और हमें एक बिल्डिंग में कैद कर दिया गया कि ना तो तुम्हारे घर वाले अंदर आएंगे और ना ही तुम बाहर जाओगी जब तक तुम ये लिख कर नहीं दोगी कि नहीं आज के बाद तुम अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करोगी। हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है आपको कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे। हमें ये कहा जा रहा है लगातार कि तुम मीडिया से बात नहीं करोगी। अगर तुमने मीडिया से बात की हम मीटिंग नहीं करेंगे। हमें डराया जा रहा है। अभी आप थोड़ी देर अधिकारी है वो नाम बताइए। उन अधिकारी का नाम है मोहिंदर पाल जो डीडी है एसएसए के और रामचंद्रन सिंघारे महादेव जो एसपीडी है एसएसए के। मुझे रात को इतना डरा दिया उन्होंने कि मैं एंजाइटी में चली गई, मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरे हार्ट में पेन हो गया और मुझे एक पीसीआर में, जबकि एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस में नहीं लेके गए। वहाँ पे कोई महिला पुलिस मेरे साथ नहीं थी और मुझे हॉस्पिटल में फेंक के भाग गए। मैंने कम से कम 10 पुलिस कॉल की है पीसीआर और वुमेन हेल्पलाइन पे। 2 घंटे लगे ऐसा ही तरुण को आने में, आईओ को आने में, और बयान भी नहीं ले रहे थे मेरे, और पूरी रात काली की है। और तब आज तो आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आ करके बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले जब हम आए थे तो आप लोगों ने कहा था मीटिंग होगी। मुझे तो आने ही नहीं दिया। इन मैडम को बुलाया था, इनसे पूछिए क्या हुआ था। पहली बात जब आप हमारे पास आए थे अंदर से इंफॉर्मेशन आई है, इतने भ्रष्टाचारी है कि इन्होंने कहा जो 3 लोग अंदर जाएंगे वो किसी भी इंसान से या किसी पत्रकार से कोई इंफॉर्मेशन ना देंगे ना बात करेंगे। वो इनकी इंस्ट्रक्शन थी। फिर भी हमने मानते हुए चलो पॉजिटिव साइड अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो हमने वो चीजें मान ली। अंदर गए, सारी चीजें रखी, उस पर अधिकारी क्या कहते हैं फाइल बनाएंगे, और ये वो लाइन तब नहीं दिया इन्होंने, रिसीविंग नहीं दी है। फाइल बनाने का मतलब इनका मन ही नहीं है कुछ करने का। वो फाइल कौन सी है जो 13 जुलाई का ऑर्डर निकला था? वो फाइल हमें दिखा दीजिए जो जिस फाइल पर 13 जुलाई का ऑर्डर निकला था। वो फाइल दिखा दीजिए। 16 अक्टूबर को प्रोटेस्ट हुआ था इमीडिएट इफेक्ट के साथ, साइन हुए थे श्री सिंघारे सर के, और उन्होंने 16 अक्टूबर की फाइल को आज तक दबा कर रखा, उसमें मुद्दे ही पलट दिए और फिर दोबारा धोखा हमारे साथ। साफ तौर पर आप लोगों की मांग क्या है पहले वो बताइए। हमारी मांग नहीं है मैडम, हमारे अधिकार जो समय समय से छीने जा रहे हैं। 2011 से हमारे पास अधिकार थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। हम एसएसए के शिक्षक हैं, हम यहाँ पर आरटी एक्ट और पीटीआर को मेंटेन करने के लिए है, जिन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिक्षक भुगतान करेंगे अपनी नौकरी का। स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ आज के समय की स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में ये कहती है कि करोड़ों का बजट है शिक्षा के लिए, और वहाँ करोड़ों का बजट होने के लिए एसएसए का बजट नहीं है टीचर्स को रखने के लिए। वह अंदर ही अंदर गेस्ट टीचर्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? हम सब सीट NCET
जो टीचर्स रिक्रूट करने के लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं वो सब क्वालिफाइड है, सब सीटेड पास है, सब पूरे प्रोसेस से सिलेक्ट हुए थे, उस प्रोसेस के थ्रू हम आए थे। एसएससी के नॉर्म्स, एनसीटी के नॉर्म्स हमारे पास हैं, वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन 13 जुलाई 2023 को बाढ़ के दिनों में रातों रात छुट्टी के दिन सर्कुलर निकाल के ये ऐसे टीचर्स को प्राइमरी स्कूलों में भेज देते हैं जिनके पास वहाँ पढ़ाने की शिक्षक योग्यता भी नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर हमने कहा है कि जो गलती हुई थी सर उसको सुधार दीजिए, क्योंकि अप्रैल से नए बच्चे नौकरियां ले ली गई, नौकरियां भी ले ली गई और जिनकी बची थी उनकी जो सैलरी थी वो नहीं आई थी। आज हमने ये कहा कि सर उन सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब मत करिए, जो 1 अप्रैल से नई क्लास में जाएंगे उन्हें ऐसे ही शिक्षक योग्य चाहिए जो उनको पढ़ाने के लिए योग्य हो। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे। उन बच्चों का बांटने हैं, इन्हें 220 करोड़ रुपए बांटने, इसलिए बच्चों को सिर्फ कौन से 220 करोड़ 220 करोड़ जो ये घपला किए बैठे हैं उनका हिसाब भी तो देना पड़ता है। मार्च में उस काम में बिजी है ये सारे के सारे अधिकारी।